अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड और ये है तमाशा के तमाशे। जी हाँ, तमाशा के तमाशे वापस आ चुका है अपनी सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। नेक्स्ट वीक होगी तमाशा के तमाशे की आखिरी एपिसोड, क्योंकि नेक्स्ट वीक है तमाशा सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले। अभी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, बट अज्यूमिंग के नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे को होगा फिनाले, क्योंकि घर में लोग बात भी कर रहे हैं अभी 7 दिन रह गए हैं, 9 दिन रह गए हैं, तो अगले वीकेंड होगा तमाशा का फिनाले और अगले फ्राइडे को होगी तमाशा के तमाशे की आखिरी एपिसोड। अब बात करते हैं अभी लास्ट वीक के शो की, जो आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने मोमिन आपसे पूछा कि जो वजीहा को लेके आप बड़ा परेशान हो रहे थे कि वजीहा अनकंफर्टेबल हो गई हैं, जब पूरा महीना अकील के साथ फ्लर्ट करती रही थी तब नहीं अनकंफर्टेबल हुई थी, जो अब उनसे बात नहीं की जा रही थी अकील से। अच्छा, मैं यहाँ पे दो बातें मैं कहना चाहूंगा। फर्स्टली आई डू अग्री विद ईमान कि स्टार्टिंग में बहुत ही मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे। मुझे जरा पकड़ाना, हमें अपना हाथ, हमें एज ऑडियंस भी बड़े अजीब से सिग्नल्स थोड़े मिल रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था एक लव एंगल डेवलप हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता बात खुली कि वजीहा इज सीइंग समबडी आउटसाइड, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ दोस्ती है। फिर आसिम अजहर आए, उन्होंने आके बात को बोला, उसके बाद वजीहा को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि वो गलत जा रही हैं। और कहीं ना कहीं तमाशा में और बिग बॉस में इस तरह अक्सर होता है कि शायद लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे ना अपनी दुनिया बन जाती है। तो बहुत अब बिग बॉस सलमान खान आके बताते हैं बाहर आपके stays in the show ऐसी वाइब मोमेंट नहीं, मतलब ये मैं बिल्कुल ही कह रहा, मैं कह रहा हूं कि बाहर की अक्सर होता है इक्वेशंस वगैरह, लोग पता नहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी एक नई दुनिया बसा लेते हैं और इस शोबिस की दुनिया के तो उसके बाद वजीहा को एहसास हो कि भाई ये थोड़ा गलत जा रहा है, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। अच्छा, मुझे ये था कि वजीहा डिस्टेंस करती है अकील से, वजीहा बुराइयां करने लगी थी जाके कि अकील ऐसे हैं, अकील बहुत नेगेटिव है, अकील ऐसे करते हैं। मुझे वजीहा की यही बात अच्छी लगी जब वजीहा ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने कहा कि असल में हम इस घर में हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं और आपके दिल में बातें आती है, बात किससे करो। तो मेरे दिल में वो बात थी, बट बात आई क्या, आसिम ने बोला आपका लव एंगल चल रहा है, उनको जो भी गिल्ट हुआ या नहीं हुआ व्हाटएवर, बस कहती है कि अब हम थोड़ा दूर रहेंगे, बुरा लगता है मेरे भाई फियांसे हैं, ये जाके एक हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये नहीं कि जाके बुराइयां करने लग जाओ। ईमान जान के बात खरीद रही है, फूट डालो। वजीहा ने अपने आप को रिडीम कर लिया मेरी नजर में, और वजीहा ने लोग कह रहे कोई रिडीम नहीं किया, मोमिन की नजरों में रिडीम कर लिया भाई। खैर मोमिन की नजरों को तो लोगों ने अब जो भी मानना था मान लिया, लोग मेरे पे भी थोड़े से वार कर रहे हैं अनम को लेके। कुछ शुक्र है मेरे हमारी बेचारी अनम, हाँ मोमिन की बेचारी अनम। कुछ लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ एग्री भी कर रहे हैं कि अनम बहुत अनोइंग है। अनम को देखना ठीक है, घंटा आप बर्दाश्त कर सकते हो। मैं पता नहीं क्यों अनम के वक्त घर के अंदर घुस जाती हूँ, मुझे लगता है मेरे सामने हरकतें करी, मैं कहती हूँ हाय अनम, अगर मैं भी इस घर में होती मैं कहती बस कर दो अनम, कितना करो दोगे इस बात को। अनम की एक बात आई एग्री विद ईमान कि अनम बात को ना ऐसे खींचती है, खत्म नहीं करती है। विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, कोई कार्ड नहीं जो लड़की अनम का ज्यादती बहुत होती है। ईमान डे 1 से लोगों ने अनम को जो पंचिंग बैग बनाया, आप इस बात को मानना पड़ेगा। बट अगर आप एक बात वैसे सोचो, 18 लोग हैं इस घर में, 18 लोग बस होगी अनम की, अच्छा हो गई बस। 18 के 18 लोगों की अनम से नहीं बनती, सब कहते हैं अनम के साथ रह के दिखाओ, कुछ तो मोमिन अनम में भी मसला होगा ना। अनम पे बात खींचती हैं, अनम भी थोड़ा सा कर लेती हैं। उसके अलावा मुझे थोड़ी सी और वार हुई कि ईमान आप कैसे अकील से हटकर स्लान पे आ गया, आपने फ्लिप कर दिया, जज्बात बदल के हालात, और लोगों ने बड़ा इस बात का मजाक उड़ाया। मैंने भी कमेंट्स पढ़े कि ईमान अपने कमेंट्स ही पढ़ती है, कमेंट्स मैंने पढ़े कि लोगों ने कहा कि ईमान आपने अरसलान की बात किया, अरसलान ने क्या इतना कंट्रीब्यूशन कर दिया गेम में, जो मोमिन आपकी कंट्रीब्यूशन अयाज ने कंट्रीब्यूशन की थी, बड़े आप पूछते हैं अयाज का मैंने कहा था उस वक्त 2 दिन में भी कुछ नहीं किया था अयाज ने, मोमिन बस आप पूछते बस अयाज ने तैयारियां की थी अपने नए हेयर स्टाइल के साथ, वो भी की थी। और अवाम जो अयाज को फुपा फुपा कह रही हैं, और कहीं ना कहीं अयाज ने अपना एक साइड को एक्सपोज किया। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी 2 बातें। पहली बात तो मुझे अरसलान अकील दोनों पसंद है। इस वीक अकील ऑलरेडी सेव थे, अरसलान सेव नहीं थे, मैं चाहती कि अरसलान बचे। और दूसरी चलो ईमान, हम आपसे पूछते हैं एक सवाल। फिनाले की आ गया, रात एक तरफ है अकील, एक तरफ है अरसलान, आप है बादशाह सलामत, आप किसका हाथ पकड़ी है? मैं अभी बादशाह सलामती बनेंगी, मैं फिर बोलूंगी ठीक है। अब लोग अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं, पिछले हफ्ते लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने बोला अकील की, मुझे 1-2 बातें बुरी लगी, मुझे यहाँ पे थोड़ा एरोगेंस नजर आया। भाई मैं अंधी सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे जहाँ पे अकील और कहीं ना कहीं सारे फैंस को भी यही बात नोट करनी चाहिए कि आप किसी को पसंद करें बिल्कुल, जहाँ पे गलत जाए तो आप कहीं ना कहीं उनकी बात करें, चाहे ये तमाशा हो, चाहे बाकी सेलेब्रिटी के फैंस हो, स्टैंड्स हो, जो भी स्टैंड करते हैं, स्टैंड्स जो तो बहुत जज्बाती फैंस होते हैं, स्टैंड्स जो भी लेते हैं। पर मैं कहना चाहूंगी क्या स्टैंड भी लेते हैं अपने फैंस के लिए। मतलब स्टैंड्स वर्ड का मतलब क्या होता है? मुझे भी पता था, मुझे भी मेरे दोस्त ने बताया कि जो होता है ना बहुत जज्बाती फैंस, उन्हें कहते हैं स्टैंड्स।
अच्छा ठीक है, बट जैसे MC स्टैन। MC स्टैंड के जो स्टैंड लेते हैं, मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं अकील की जो बात मुझे बुरी लगी मैंने बोली। अब अरसलान मुझे पसंद है, आई वांट हिम टू विन, बट आज और कल अरसलान ने भी कुछ हरकतें की हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी। And I want Saima Baloch to win. बट मोमिन मानता नहीं कि साइमा की गलत हरकतें। मानता हूं मैं, मानते हो, चलो ठीक। बट साइमा एट इट्स कोर एक अच्छी इंसान है। उसके अलावा मोमिन आपको बहुत सा प्यार भी आया है हुमना की तारीफ को लेके। वो उनका जो हुमना को मोमिन एक्सप्लेन करते हैं, हुमना की पर्सनैलिटी, हुमना की हंसी। अच्छा, लोग बहुत चिढ़ते हैं हुमना से, मैं नोट किया, मतलब मैं भी चिढ़ता हूँ और लोग बहुत चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। लास्ट वीक का पूरा तमाशा के तमाशे कमेंट्स है। जैसे तमाशा आगे बढ़े ना हुमना कहने की, और मुझे हो रही चिढ़। हुमना बहुत अच्छा, मैं कहीं ना कहीं कहती थी चलो खैर है, चलो अल्लड़ मटियार UK से आई हूं। यूके से आई है। बहुत नेगेटिव है। आज बर्गर वाली बात मुझे बहुत फील हुआ, बहुत चिकन बर्गर लड़की। चिकन बर्गर भेज दे। कौन सी चंडाल। अब तो ईमान हुई अपने दिल की, जरा आग निकाल रही हैं। और कुछ फीडबैक है? आखिरी हफ्ते में तमाशा में तो कुछ नहीं है, मैं ही आगे बरसा दूं थोड़ी सी। ये भी पता, लास्ट ये बात भी करना चाह रहा हूँ मैं, कर लूँ पहले बात में फीडबैक से पहले कि अभी तमाशा में 10 दिन पड़े हैं। क्या बादशाह इस्लाम इस बात का ऐलान कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि तमाशा में 10 घंटे पड़े हैं बिल्कुल, और लोग बिल्कुल सब आ गए हैं। ये आखिरी 2-3 दिनों में होता है जब सब निकल चुके होते हैं, 5 लोग रह जाते हैं कि चलो बस अब हम ही करेंगे। अभी तो काफी दिन पड़े, अभी इतने लोग भी हैं। ठीक ठाक तमाशा बड़ा अभी। खैर मोमिन, एक और लोग कह रहे हैं दानिया को क्यों जिताया गया। वो उर्दू वाले टास्क में दानिया ने गलत वर्ड लिखा था। अच्छा, मुझे माफ कर दे, मुझे आए मैसेजेस के भी, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि मुझे समझ रहा था वहां पे अब जे थी कि वो पता नहीं जाल थी, जाल थी। मेरी अल्फे बहुत अच्छी, अली बे पे ते मुझे आती है, लेकिन कहीं कि आप जब उसको लिखते हो ना तो थोड़ा वो लगता है। उर्दू में भी ना डिफरेंट अल्फाबेट्स रे के साथ जे आती है और दाल जाल होती है जो, हाँ, तो दिखने में ना सेम लगती हैं। मुझे लगता है कभी कभी ना स्टाइल्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे एक लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से भी, वही कह रहे हैं, जब प्रिंट हुआ फॉन्ट डिफरेंट होते हैं। प्रिंट हुआ रे और दाल में कैसे फर्क चलेगा आपको? हाँ, अगर उसके बहुत नीट ऐसे लिखा ना हो। हाँ, मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है तो आई कैन। उर्दू ठीक ठाक से मुश्किल ज़बान है, सोच रहे थे। और वो जितने मुश्किल वर्ड्स दिए थे और जो भी जब कह भी रहे सारे हमें उर्दू नहीं आती। अभी तक मतलब हे जो होता है, हे ऐसे वाली हे, वो कैसे ढूंढनी है इसमें से सिंगल में? हाँ, मैं बहुत जरा लॉस्ट इस हाँ, लास्ट में टास्क में मैं चुप रहता इस टास्क में, चुपचाप कुछ नहीं बोलता। अकील बहुत तालियां अकील के लिए तो तालियां। बहुत मुश्किल टास्क होता जज करने के लिए, नहीं पता चलता है मान। मुश्किल टास्क में इतना मुश्किल टास्क नहीं, फाइनल में टास्क ये वाला आता कि आपने एक बंदे को बचाना है। अब दानिया को हर कोई निकालना चाह रहा है घर से, दानिया इस टास्क के थ्रू I won guys I won। जो बंदे बादशाह सलामत I won guys। जब बंदी पूरा तमाशा शो में एक टास्क जीती, फाइनल वीक में उर्दू वाला टास्क जीती। तो खैर जीते दो टॉप पर खैर फीडबैक हो गया खत्म। मोमेंट शो की तरफ बढ़े। खैर शो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं वेडनेसडे की। तो वेडनेसडे के दिन की शुरुआत मान कैसे हुई? कुड़ी नचदी कमाल कगरे दा बुरा हाल। सब ने इतना खुलकर डांस किया और मैं हो गया बड़ा दुखी। क्यों? कहीं नहीं कि मुझे हुआ एहसास कि इतने दिनों के बाद एक ऐसा गाना आया जिसके लिरिक्स सबको आते थे, इतने गाने आए मशहूर भी, किसी को लिरिक्स का पता ही नहीं था। अब ये गाना जिसमें लिरिक्स अभी नहीं पता, बस डांस गाना मशहूर आती पहले इंडिया में पहले गाना आया था मेरे हाथ से, फिर हमारे पर्ची में आया था, बाद में तो लोगों को गाने का वैसे पता था। अकील ने बोला भी जाके ना सैमा को, इतना जबरदस्त गाना आया तूने मिस कर दिया। सैमा इतना जबरदस्त गाना लगा तुम आज उठी नहीं हो। मुझे ऐसा लगा पर्ची गानों को बहुत सेलिब्रेट किया गया है। अगले दिन मुझे गाना लगा सब इनकी कैसे चलती है ना बेसिकली, जब नोट करी 3 दिन चलते गाने एक फिल्म के, फिर 3 दिन एक फिल्म में चलते हैं। यार जाना जब चल गई, पर पर्ची का अगला गाना भी नहीं पता था। मुझे था इमेजिन नहीं पता होगा, इमेजिन बड़े खुश हुए थे सर, इमेजिन ओए इमेजिन। तो पर्ची की खुशकिस्मती थी कि वहां पे दोनों गाने क्या हुआ था अभी पर्ची। खैर भाई वेडनेसडे के दिन की शुरुआत हुई और सब अपने दुख बयान करते थे। सबके किसी का हाथ में दर्द हो रही थी, किसी के शोल्डर में, किसी के, सब लोग टूट गए थे। सब टूट गए थे। सब बता रहे थे कि हम क्या करते नुमान, अगर शूज पहन ले तो क्या होता। मेरे शूज मेरा साथ नहीं दे रहे थे और किसी के बाजू को ऐसे हो जाता। और वहां पे मेकअप रूम में एक लाइव स्टार्ट हुई जो कहीं नहीं कि ईमान के अरसलान ने बिला वजह बात को बढ़ावा दिया। सो बेसिक सब बात करते थे, कोई हमारा हाथ सुन हो गया, हुमना बताती है मेरी उंगलियां चल रही, किसी की उंगलियां सुन हाथ सुन रहे, किसी के हाथ सुन रहे। मेरी एक उंगली कंप्लीटली सुन हुई हुई है। तो अरसलान ने कहा कि तुम लोग क्या मतलब ये बातें कर रहे हो बिखरी बिखरी सी, तुम लोगों के हाथों को पता नहीं Just this one हाथ क्यों तुम लोग हुए हैं सुन। तो उन्होंने बड़ी एक समझदार वाली बात की, उन्होंने कहा कि सबकी बॉडी डिफरेंट है, बंदे की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। किसी के हाथ किसी कुछ, मेरा हाथ सुन नहीं हुआ, उसका हो गया, यहाँ उसका सुन हो गया। तो अरसलान ये बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया। हाँ, अरसलान तो बहुत ज्यादा ही पता नहीं कहते, मैंने कहते तो सही कह दिया। बेसलेस बात नहीं हो रहा था। बॉडी सबकी डिफरेंट होती है और जिस तरह टास्क में खड़ी पे तो किसी ने अपने हाथ पे ज्यादा जोर डाला होगा, किसी ने किसी और चीज पे, तो वो बॉडी पार्ट डिफरेंट होते हैं। बट अरसलान कहते बस मैंने जो कह दिया और वहां पर एक फौरन फजूल की जंग शुरू हो गई। जंग स्टार्ट होगी कि कहीं ना कहीं अनम
को, अनम खुद भी कहती है बड़ी मैं स्ट्रांग हूँ, और अनम का हम भी ये बात कहते हैं एज ऑडियंस के अनम ईमान टास्क में बहुत नोटिस किया, अनम अब खड़ी रहती बहुत है ज्यादा हो और मुझे गई इसमें है। अनम खड़ी रहेगी, मैं कहा अनम जीत गई टास्क, अनम में बहुत स्ट्रेंथ है। Last तो के तो अरसलान चाह रहे थे अनम को कहके कि हुमना आपके बाद उतरी, हुमना आपके बाद उतरी, हुमना कैसे रहेगी तुम्हारे बाद? हमारे बाप तो वो कहती 2-3 मिनट बाद उतरी, हाँ 2 मिनट बाद उतरी है। वो कहता 2 घंटे बाद उतरी है। और बात मुझे वैसे अब उसकी अनम की सही लगी थी, लड़कियों के लिए टास्क नहीं था। आई स्टिल थिंक कि वो लड़कियों के लिए नहीं था, वो बहुत मुश्किल था। मतलब कि ठीक है हर टास्क ठीक है, तमाशा वाले बहुत अच्छे बनाते हैं, कभी लड़कियां जीते कभी लड़के जीते, यूनिसेक्स टास्क व्हाटएवर, बट ये वाला टास्क में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थी। लड़कियों के उतना नहीं होता, चाहिए था 3 लड़कियों का लेदा तो उनमें कम थोड़ा छुपना होता, लड़कों को थोड़ा ज्यादा जहरीला सा बनाते, तो वो थोड़ा सा मुझे भी लगा था कि वो ज्यादा कर रहे उन्होंने हैं। बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि भी मेरी इंजरी का मसला था, मैं क्यों उसमें बिला वजह खड़ी थी। मैं इंजरी के खौफ से उतरी हूँ, मुझे गेम खेलना पूरी जिंदगी के माजूर नहीं हो। और अनम है, अनम टिक जाती है, वो नहीं हटती, वो खड़ी रहती है। अनम खड़ी रहती है अपनी जिद पे, जब अड़ जाए ना अनम कहती है बस अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, और वो अपना पूरा टास्क करके दिखाती है। तो और अनम बस लगी थी कि टास्क जो है वो लड़कियों के लिए नहीं था, मैं बोलूंगी, और हमने पता नहीं किसको खुश करी थी, पता नहीं बादशाह सलामत की शक्ल दिख रही थी कैमरे से, जान जान के पॉइंट ऐसे तो नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं, सबके लिए इक्वल था वो, अनम सबके लिए इक्वल था। बट दोनों के लिए मुश्किल था। कैसे इक्वल था? हर किसी हम को कंप्लेन उसका नहीं कर रहे कि कोई टास्क लड़कियों के लिए फेवर में होता है, अगर से कोई टास्क आता है कि आपने सिलाई करनी है, हाँ समझो मतलब आता But इसमें कोई है। बड़ी बिग बॉस में याद बात दिखाया था मुझे कुछ ऐसे, वो जैसे वैसे वो हाथ पकड़ के बॉल लाने लड़कियों को वाला ज्यादा था, हाथ वो साफ होता है लड़कियां चीज ऐसे में, कर लेते हैं, कोई तो बरीकी कभी वाले वहाँ होती कभी यहाँ होती, तो इस पे हम कंप्लेन करे, बट हाँ इस टास्क में लड़कों का जरा एक एज था। बट वैसे मैंने नोट किया अनम ना पता नहीं गूगल से बहुत ज्यादा वर्ड सीख के आई है। अनम अनम मेरी तालियां feelings तालियां in- मेरी तरफ से। अनम मैं बहुत कम आज किसी के से मैं इंप्रेस होता हूं, मैं अनम का डे 1 से इंप्रेस हूं। अनम इतने बीचे वर्ड्स बोलती है, फ्रेजेस बोलती है, थॉट्स बोलती है, आइडिया जो मुझे बड़े इंप्रेसिव लगते हैं। माशाल्लाह अनम इज वेरी वेल रेड। लड़की बहुत अच्छी तरह बिग बॉस की बुक को भी समझ के आई हुई है कि मुद्दों के ऊपर क्या बोल रहे हैं। ना आप मेरी ईमान मेरी आजकल के- बिग बॉस के अलावा ही अनम की अक्सर नोट करी, अनम ना कोई बात में ना कोई एक आधा फ्रेज की वर्ड बोलेगी कि आप बड़े इंप्रेस होते हो उसकी बातों से। अनम सारे वो वर्ड्स लेके जिसमें अनम अपने आप को कर सके, विक्टिम कार्ड लेके आ सके, सिलेक्टिव फेवरेटिज्म कर रहे हैं आप, मुझे इनवैलिडेट कर रहे हो मेरी फीलिंग्स को। क्या कहा है? मैं अपनी तो अनम अपनी पूरी बातों को स्टक करके अब पॉइंट मुझे रेज अब कर काफी लेती है। एग्जांपल की और आ जाती, अब वो यार की एग्जांपल है, अनम बहुत बोलती है वर्ड्स इस तरह के। तो वही मैं कह रही हूँ करती हूँ, जैसे मानने की वक्त भी कि आप देखो जेंडर को इस तरह फील करा हाँ रहे हाँ हो। हाँ हाँ, वो जेंडर अनम इतना अच्छा डिबेट में वही हिस्सा मैं लिया कह रही था। हूँ ना, अनम सारी पता नहीं मान नहीं मान 1000 अच्छी नो चीज वेल रेड, मान मानो वो पढ़ती है, किताबी पास पढ़ती है वो। कोई उन्होंने कोई आर्टिकल पढ़ा है जिसमें हालांकि 1000 साइमा भी कहती है मैं बहुत किताब पढ़ती हूँ, साइमा का मुझे ज्यादा लगता नहीं है मम्मी, ऐसे। इसमें किताबें पढ़ने का नहीं होता, इसमें होता है हकूक वाला कोई एक आपने आर्टिकल पढ़ा होता है, इसमें कोई आपको वेलडेट वाली चीज नहीं है। हाँ ये कोई पूरा आर्टिकल जिससे बताने कौन कौन से मुद्दे आप उठा सकते हो, इसमें कोई वेलडेट से लिंक नहीं। आप भी वेलडेट हो बट आप शायद ये सारे मुद्दे ना उठाओ, ये होते हैं अपने साथ साथ जो आजकल के बच्चे जेनजी सारी उठा रही होती अनम का है। मैंने माय स्पेस अनम का मैंने एक क्लिप भी देखा था, ऑनलाइन कोई इंटरव्यू था, तो वहां भी अनम बहुत अक्लमंदाना बातें करती, तो मैं बड़ा बहुत इंप्रेस उनसे। चलो आई एम ग्लैड तो आई वाज इंप्रेस्ड विद अनम। चलो अच्छा खैर, उसके बाद फिर बाहर वजीहा पता नहीं नहीं अभी बात चली मान, चल रही चलो अभी बात चल रही है, मैंने अच्छा मुझे चलो लिखे मैंने अच्छा भी लिखिए अपने। मोमेंट करे। अनम कहती भाई सब मुझ पे आप गैंग अप कर जाते हो, हाँ। सारे मिलके एक मेरे खिलाफ हो जाते हो, ये बात सही है अनम की। आप लोग सारे मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, फिर मेरे खिलाफ गैंग बना, क्योंकि ये मैं मान सब strong bully हूँ, करते हैं मान। सब मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को सब नीचे दिखाना चाहते हैं। उसी को नीचे दिखाते हैं जो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तंज करिए आप। पता नहीं मोमिन आपने फील किया अपने अनम को, अनम स्ट्रॉन्ग है सबसे ज्यादा मोमिन, तो स्ट्रॉन्ग लोगों को और स्ट्रॉन्ग लोगों को नीचे धक्का देते अनम हैं। को सब लोग ईमान वो करते हैं, रेलवे रेटा समझते हैं, जान के अनम को ऐसे कुचल के सब जाते हैं, ये बात ईमान फैक्ट है। हाँ फर्स्ट डे से हम लोग भी बोल रहे हैं Easy target है। इजी टारगेट है कहीं ना अच्छा कहीं। वहां पे बकवास, फजूल बकवास कर रहे हो। बकवास कहाँ से बुरा लफ्ज है? अच्छा मुझे खुद समझ नहीं लगा बकवास कैसे बड़ा वर्ड हो गया। इस घर में मारना अलाउड नहीं है, गालियां भी अलाउड नहीं है, बकवास ही नहीं कहना। अच्छा बकवास को, और तुमने ये बात कर दी साथ ना ये गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करो। मैंने अरसलान ने कहा मैं इज्जत से हमेशा बात करता हूँ, बाउंड्रीज में रहती अपनी बाउंड्री से बाहर निकला, हूँ। तुम कैसे बाउंड्रीज तोड़ी? बाउंड्रीज में बकवास का लफ्ज यूज किया है मैंने। हालांकि मुझे एक बात समझ लगी, अब इस घर में गालियां देना अलाउड नहीं है। बिग बॉस में गालियां दे सकती हो, हालांकि वहां पे पसंद क्या नहीं चाहता, बट वहां पे देना अलाउड है। यहाँ पे अपने गालियां अगर नहीं दी तो आप फिर ऐसे लफ्ज बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो। बकवास से बुरी बात आती है, आप कहते हैं ना भौंकी जा रहा है लड़का, उसको भौंकने मत हालांकि दो। भौंक रहा है, मैं कहूंगा ठीक है, अब गुस्से में आप क्या कहोगे कि भौंक रहा है, भौंक रहा होता है। हाँ तो बहुत सारे लोग वो कहना आप कि बुरा लगता है कि क्या मतलब नहीं है, मैं तो मुझे लड़ाई में क्या ऐसी बातें बोला। मतलब बोलता है। हाँ बट कुछ थोड़ा बहुत तो बोलना है, बंदा ऐसे लिंगों में बोलता है, बोंगियां मारी जा रही है तो बकवास कर रहे तब से, तो ये बात अरसलान ने बोली कि वो बकवास लफ्ज बोल रही हैं, बहुत बुरा है। साथ ही अरसलान का आपकी परवरिश इसे दिख रही है। तुम अपनी ना पीछे से परवरिश दिखा रही हो और कुछ नहीं दिखा। अरसलान हालांकि एक सब आगे चल गए मेरी नजर में, उसके बाद अरसलान ने शटअप भी कहा, शट अप। फिर अरसलान ने इडियट भी कहा, तो अरसलान ज्यादा
बहक गए। अरसान आप शर्मिंदा नहीं हो रहे, मैं शर्मिंदा ऐसे हो रही हूँ जैसे मैं अरसलान हूँ, पर अरसान यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत चले गए थे। इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना अरसलान ने रिएक्शन दिया। मुझे तुम्हारे लेवल पे नहीं आना, शट अप। बोली जाओ, इतना गुस्सा किया। बोली जाओ, मुझे तुम्हारे लेवल पे आना ही नहीं है। वहाँ पे मुझे लगा कि भाई लड़के भी अपना किसी का ओपिनियन नहीं ले सकते। सही बेचारी कह रही थी कि मेरी फीलिंग्स वजह से सुनना चाह रही हूँ, मुझे सुनने नहीं दे रहे सब। बाहर आया ना जब अरसलान, तो अयाज ने कहा किससे लड़ रहा है तू किससे सुबह सुबह बोल रहा है? हाँ, साहब लगा कि क्या मतलब उसे, है ना, वो तो नहीं, पूरे घर का एक बुरा लगता है मुझे। एक कांस्टेंट थीम है कि क्या करना, अनम मिस कराओ उसको। बट वहां पर भी जरा हो गई थी बेवकूफ इडियट लड़की। I mean, बेवकूफ अरसलान बहुत अरसलान ज्यादा बदतमीजी पे उतर रही है यार, वो तमीजी पे उतर आती है। बदतमीजी पे उतर रही है। सुबह और मैंने सुबह सोचा heavy अरसलान बदतमीजी बहुत आई है, लफ्ज़ सारे आप इस्तेमाल किए हैं, परवरिश और शट अप और इडियट। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि अरसलान का थोड़ा दोगला यहाँ पे दिखा मुझे, मुझे कि भी बदतमीजी खुद करके उसको उल्टा डाल थे। मुझे फिर उसके बाद अनम की बात भी मैं यहाँ पे समझा नहीं, दीवार पर सर मारना। दीवार में मैं सर मार रहा हूँ आपसे बात कर। अनम ये कहाँ से बुरा लफ्ज है, ये तो उससे भी एक लेवल नीचे है। मैं भौंकने को गलती कह रहा, दीवार पर सर मारना। अनम ये इतनी व्हाट इज, सेंसिटिव, व्हाई आर दे सो सेंसिटिव? मतलब कि छोटी छोटी बातों को ऐसे कह दिया, मुझे अच्छा आप नहीं कैसे कह लगा। सकते दीवार पे सर मारना? तो और फिर क्या कहना अनम ने? तो आपसे बात करना इस तरह होगा जैसे दीवार पे सर मारो कि दूसरे बंदे को समझ ही नहीं लग रही है। और अनम को एट टाइम्स नहीं समझ लगती। जैसे अभी अरसलान को भी बात समझाना, दीवार पे सर मारना था, अरसलान अपने माइंड में लगे हुए थे अपना, तो ये वो वाली बात थी, मुहावरा यहाँ पे टाइप लगा था। अनम, मैंने कहा अनम बू। दोनों ही गलत थे, बकवास भी गलत था, वो भी गलत था। बाहर वो पराठों को लेके मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट था, पता नहीं पराठे बना रही थी वजीहा ने बड़े प्यार में कहा भाई कि अगर आपने हमें फुटेज दिखाई होती हम इस पे अपना राय दे सकते, लेकिन आपने हमें बताया नहीं फुटेज दिखा के, तो हम इस पे क्या राय दें? अच्छा नहीं, मुझे बस एक थोड़ा सा ये है कि जब वो पराठे बना रही थी, पता नहीं इस्लान को, अगर इस्लान आप गरम गरम पराठा लेना चाहते चलान अगर तुम्हें अभी ये गरम गरम वाला उतरवा के अपने पास रखना है तो रख लो। पता है, सॉरी आई फील लाइक मैं बहुत ज्यादा कंपैरिजन करूं उसका बिग बॉस से, बट इस तरह की बातों में ना वो पहले इस्टेब्लिश करते हैं, वो दिखाते हैं पहला शॉट कि अनम बैठ के पराठा खा रही है, टेबल पे कोई नहीं बैठा मैं हुआ, उस बात तक पहुंची उसके नहीं थी। बाद आगे जाके अगला बंदा कंप्लेन करता है, हम कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है। वो हमने अनम को खाते दिखा भी, पहले सब बैठे हैं, सब खा रहे हैं, अनम भी खा रही है, और वो बोल रहा है कि नहीं आपने पहले खाना खा लिया आधा पराठा। मैडम आपने आधा पराठा भी खा लिया, वेट तो कर लिया करें फिर सारे। हाँ वो वाली बात, मैं भी दूसरे किसी और कौन पराठे वाली सी? बात करती कौन जो सी? वजीहा ने कहा था। Sorry. वो मैं ज्यादा जिस बात को पिछली वाली बात पे कौन थी, सा? किचन में खड़े हुए थे, ठीक है, वजीहा ने पता नहीं इरसलान को प्यार में बोला, इरसलान भी प्लेट तो मैं तुम्हें गरम गरम पराठा दे देती हूँ। अकील पता नहीं बहुत ज्यादा इस चीज का गुस्सा माना, अकील ने फौरन कहा कि सबको जो इक्वालिटी के साथ पराठे देती हूँ ना उसी तरह प्लेट में देना। प्लेट दे दो ना जिस तरह सबके रखा उसको भी रखी हुई। और मुझसे अकील की टोन को क्या होता है, अकील कभी कभी वजीर बनते बनते ना अकील की टोन बहुत स्टर्न हो जाती है। खैर मेरा पराठे वाला पॉइंट ये था, अब आगे अब दूसरे पराठे उसके वाली बाद बात हमने करते हैं। पराठा खा लिया आधा, उसमें मुझे पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली, मुझे पता है क्या हुआ है। कैसे बताया आपको? इनके इन्होंने बातें जो बताई, वो बातें बताई उन्होंने, आप इनकी दिखा नहीं, बातें बताने से जो पता चला है, अनम जल्दी शुरू कर दिया खाना। नुमान, अरसलान और अनम तीनों ने पराठा खाना शुरू कर दिया। अनम के मुताबिक अरसलान ने पहली बुर्की ली, बट अरसलान आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, अनम माशाल्लाह जल्दी जल्दी खाती है, अनम ठक ठक करती आधा पराठा खा लिया। जी नहीं तो मेरी स्पीड ज्यादा है भाई। और अकील थोड़ा फेवरिटिज्म करते करते पता नहीं आके उन्होंने अनम को बोला, जबकि अकील ने बोला नाम तीनों का लिया था, बट अनम सबका इजी टारगेट है, तो यहाँ पर पहले सबने अनम को ही कहना था। और अनम को माशाल्लाह आप बहन पूरा लड़ रही हो, अब हर चीज के ऊपर सबसे ऊंची आवाज आपकी अपनी होती है, तो विक्टिम कार्ड ना करो। आपका पॉइंट अच्छी बात है, आपको लोग भी साथ दे रहे हैं, धड़ल्ले से बोला करो हाँ भी तुम मुझे कह रहे हो मैं नहीं मानती इस चीज को। वो फौरन हर चीज में विक्टिम विक्टिम बन जाती, वो मुझे थोड़ा सा कभी कभी अनोइंग लगता फिर है। उसके बाद अनम ने अगर शिकायत लगाई कि दो लड़के अंदर गुस्से में जाके पकड़े उन्हें, अजीज साहब 2 लड़के अंदर हैं, अरसलान और नुमान। तो वो पकड़ने गया फिर अकील, तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप सीधी तरह पकड़ नहीं रहे, अब आपको ये नजर नहीं आ रहा? है ना? अभी अभी देखो, अब अकील को उसने कर लिया, अकील ने कहा मैं जा रहा हूँ ना चल के। घर से कैसे नजर आएगा? अभी आ तो रहा हूं ना अनम। अनम इस तरह से तंग करती है हर बात पे। अनम को पता ना कि वो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, कि मैंने कहा है, वरना इसने बात को इग्नोर करना अनम था। हमेशा शिकायत करके अनम ही सबको मचाती है वहाँ पे कुछ ना कुछ करते करते। अच्छा वहाँ पे इतनी फनी लगी बात मुझे वैसे, जो अरसलान बता थे ना कि पता नहीं किसको बताते कि अनम बदतमीजी करती रहती है वगैरह वगैरह। बकवास ना करो, दफा ना हो, क्या तकलीफ। अब देखना अयाज जीत गया, अयाज की मुझसे कम स्ट्रेंथ थी, तो अयाज का फिर वो जीतना नहीं, मतलब वो आधी मुझसे स्ट्रेंथ का है। अयाज का लड़की जितना वेट है क्या कमेंट क्या उसका वेट भी लड़कियों जितना है। ये गेम्स होती यूनिसेक्स, क्योंकि गेम्स बहुत ही यूनिसेक्स किस्म की गेम्स हैं। सबके लिए होती हाँ हैं। यूनिसेक्स होती है सारी ये वगैरह। फिर उसके बाद जी अनम लंच बन गया, अगला मुद्दा स्टार्ट हुआ। अब फिर मैं कहूंगी ठीक है, वो मैंने अकील ने आराम से पूछा था अनम को, अनम लंच बन गया? अनम हो गया लंच बन गया? नजर नहीं आ रहा आपको? देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, तो आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? देख के बता दे, कैसे देख के बता दे भाई, जो खाना बना रहा है उसको मुझे खाना बन गया, आगे से मतलब बता दे 5 मिनट 10 मिनट। अनम इस तरह की बात अनम करती भी चिड़ी हुई है। थी। अनम सुबह चिड़ी थी, कहते हैं ना पता नहीं टास्क ना जीत रही वो, तो अनम कहीं ना कहीं अनम के अंदर का एग्रेशन निकल रहा है, तो अनम हर बात पे कहीं ना कहीं छोटी लड़ाइयाँ करिए। आपको क्या लगता है? अकील को जितना फनी लगा, हम कसौटी खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या लग रहा है?
आप मेरे साथ कसौटी खेलने शुरू होगी। खाना बने नहीं बने, बस मुझे सीधा फिर सीधा अनम वही बात बताओ। बोली कि सुबह आपने नाश्ते में ये किया था कि पहले दोस्तों को आपने कहा नहीं, मुझे पकड़ लिया आपने, कि लंच अपने बन दोस्त गया। को छूट दी, वो भी खा रहा था नाश्ता। आपने कल गेम में इस तरह किया था। तो अकील लगा मेरे 360 कैमरास लगे हुए। इर्द गिर्द 360 कैमराज नहीं लगे हुए। एक अकील बार का मैंने देते गेम हो। को बकअप किया था। अकील झूठ। जितनी गेम में मैंने आपको बकअप किया किसी एक को भी नहीं किया। बकअप आपने किया होगा, अनकट आपने हमें नहीं तंग दिखाया। उतना किया। हमें नहीं दिखाया। अरे तंग उतना किया। अपेरेंटली अकील ने पहला घंटा बकअप किया, फिर उसके बाद दूसरा घंटा उड़ा दिया। वो निल हो गया, बट लेकिन यहाँ पे बकअप मैं एक किया। अकील की साइड भी लेना चाहूंगा कि अनम आपके पांव बहुत ऊपर जाते, अकील बहुत आपको करने भी देते, मतलब उन्होंने बोलता eliminate भी नहीं था कि अनम क्या करियो लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं करता था। Disqualify ये नहीं बात किया, ठीक थी तो अकील वो की। उसकी सही थी। कहते मैं कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बराबरी करने की कोशिश करता हूँ, और अकील फेवरेटिज्म करते फिर जरूर अनम करते बोला हैं। अपना एसटी वर्ड ऑफ द डे। सिलेक्टिव फेवरेटिज्म गूगल कीजिएगा बाहर निकल के। हालांकि तो मुश्किल वर्ड नहीं था, बट वैसे मजाक में कह रहा हूं मैं। अन्ना मैं आपकी साइड जरूर लेती अगर वो अभी वजीर ना होते। अकील शायद दोस्तों के हक में कुछ ना कुछ गलत कर देते, बट जब से वो वजीर बने उन्होंने यही डर है बादशाह इस्लामाबाद ने आके उनको वजारत से हटाना है। वो कह रहे हैं मैं हर चीज परफेक्ट करूंगा, मेरे दोस्त कहीं जाते हैं जाएं, मुझे किसी की परवाह नहीं। तो उस वक्त उन्होंने बस टास्क अच्छे तरीके से किया था, सबको रोक रहे थे कि पीछे पाँव नहीं करो। उन्होंने अरसलान को भी रोका था। उसके बाद इतनी मस्ती की बॉयज ने कुछ डांस किया। डांस के मैंने उनका डांस पर एंजॉय किया। मुझे अयाज का क्योंकि पता नहीं क्यों मैं एक्सपेक्ट नहीं करती आज अच्छा इतना किया। करेंगे। उन्होंने बड़ा परफेक्ट डांस किया। सबने अच्छा किया। बाकी तो है फुर्तीले डांसर, कटीले। कटीले ऐसे अदाएं फेंकते हैं, सब बहुत ज्यादा नुमान मुंह खोलते हैं वहां पे। यहाँ पे अकील, यहाँ पे अरसलान, तो सबने बड़ा अच्छा डांस उसके किया। बाद घर में एंट्री बादशाह सलामत की आके बैठे अपनी सीट पे, और बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म के थे अगले कुछ मिनट। तो पता नहीं कट लगे हैं बहुत है, पता नहीं क्या हुआ है। बादशाह गुस्से भी थे, वो पता नहीं बहुत ही बात ना आगे भी जा रही थी। sensitive बनना मतलब था, जो show अनम में की वाले बिस्ती करनी थी कि अनम आपको क्या इख्तलाफ है, अनम आपको कल के खेल में क्या इख्तलाफ है आपको? इख्तलाफ क्या आपको? अनम वो गुस्सा कर रहे थे, पता नहीं बात आगे जरा वो में नहीं गई शायद, वो पता नहीं कट किया उन्होंने। वो ऑब्वियसली अनकट में पता अनु की बड़ी चलेगा। बेइज्जती की उन्होंने। अनु की बहुत की कि आप हारती है तो कंप्लेन करने आ जाती है। तो कंप्लेन करते हैं। सब कंटेस्टेंट्स लड़ने आए हैं। नेहा पिछले सीजन जीती थी, इस सीजन में आखिर तक डटी रही कौन? नेहा। आप तो हैं ही इस तरह की, जब हारती हैं तो फूल हैट्स जाती ऑफ टू हैं। हुमना, आपने कोई कंप्लेन नहीं की। कंप्लेन नहीं की। हुमना हैट्स ऑफ टू यू। हुमना ने कहा होगा मेरा बर्गर आने वाला है। अच्छा बादशाह साहब बड़े खुश हो गए ना जब कोई गेम हो जाती। मैं पता टेक्निक क्या थी, सीधी टांगे रखनी थी, फ्लाइंग टांगे रखनी थी। सीधी टांगों के साथ खड़ा होना था। आपने टांग स्क्वाट बना लिए थे। ऐसी गेम में कोई लेकिन टेक्निक नहीं इस बात होती। में कहना चाहूंगा कि अनम का पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त था। हाँ, नेहा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये नहीं कि हर लड़की नहीं कर सकती, बट कहने की ज्यादा लड़कियों के लिए ये भी हो सकता है कि कभी होता है कि दो लोग अयाज और अनम रह जाते हैं, तो आप बहुत से इसमें कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। Combinations हो बट सकती लड़कों का हैं। एक एज इसमें था इस टास्क में। अच्छा बादशाह ने यहाँ पे बड़ा के कहा कि आप लोग भी देखो कोई नंगे पाँव चला गया था, कुछ चला गया था। अगर मैं अब मैं बताता हूँ आपकी क्या गलती थी। आप नंगे पैर थी। एंड पे जाके आसान गेम हालांकि से अयाज तुम ने लोग को टास्क जीती, मैंने क्यों कंपेयर किया अयाज को? और क्योंकि मेरी असलान की बात दिमाग में रहेगी, वेट वाली, लड़कियों वेट उनका कम लड़कियों है। जितना वेट है उनका। खैर यहाँ पे बादशाह इस्लामाबाद कह रहे थे कि भाई मैं अब आसान गेम्स दूं तुम लोगों को फाइनल में जाने के लिए। तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको आसान गेम्स देता जाऊं। तो उर्दू वाली गेम क्या थी? पर्ची। और अगला उनका पर्ची, दाने को एंड पे पहुंचाने की, दाने के लिए टास्क आए थे अच्छा, उसे। अगला बादशाह सामा का जो वार था वो था अकील पे कि अकील आपने अनम को ज्यादा। डांटा, आपने हुमना को डांटा नहीं। अनम के पीछे लगे हुए थे, इस तरीके से आप हुमना के पीछे नहीं लगे थे। वो बात की नहीं गई, वो बात की जाहिर थी। खैर अब हम मार्क थे आज के टास्क की, क्या था इस बात का? अच्छा हुमना की मैं एक बात बोलूंगी, हुमना ने यहाँ पे गलत किया। अकील ज्यादा टोकती, हुमना बहुत चालाक लड़की है। हुमना हमेशा छुप के चीटिंग करती है। हुमना को बादशाह सामने पकड़ाते होते हैं हर टास्क में, जब भी कोई होता है हुमना देखती है कौन देख रहा है, हुमना जल्दी से कभी कप हटा लेगी, भी कुछ कर लेगी। अकील अभी अनम की तरफ होगा, हुमना ने हाथ हटा लिया, बाकियों ने देख लिया होगा, अकील ने नहीं देखा होगा। अकील के पीछे एवं सब पड़ गया। मैं यहाँ पे मुझे अकील गलत नहीं लगा। अकील अनम को ज्यादा बोलते, बट अनकट में सुनने में आया कि अकील अनम के बारे में, अनम बार बार बादशाह सामने से वो बार बार करती शिकायतें, देखिए बादशाह सलामत अकील बहुत तंग कर रहे हैं। फिर बादशाह सामने का बस कर दो अनम को तंग करना, तो हमें वो शो में आ गया। बट अनम भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शिकायतें लगाती है, वो तो हमें पता है अनम शिकायतें लगाती है। खैर बादशाह मानो ना सामा का मानो। आज के खेल की बात करते हैं। और आज का खेल है जी बड़ा मुश्किल खेल है। आज का खेल बहुत ही मुश्किल है। बर्फीला खेल। बहुत खतरनाक खेल है। बादशाह साहब बहुत ज्यादा खुश भी थे और बहुत डरे थे इस खेल को बादशाह लेके। का मैं भूल चुका था। मैंने तो कहा कल वाला टास्क हो गया खतरनाक टास्क, बट अभी एक जहरीला टास्क बड़ा रहता था। टास्क आया, अभी गेम स्टार्ट हुई। नहीं, जैसे मैं स्टार्ट होने से पहले कहना चाहूंगी, मुझे ऐसे लगा कार्ड प्लेसमेंट ऊपर से सबके थे, ऊपर नीचे ऊपर थी। थे, हाँ। किसी किसी का हुमना का थोड़ा ऊपर था, वजीहा का बहुत नीचे था। हाँ। जब वो साइड लाइन में थी, मैंने किसी किसी का कार्ड पहुंच नहीं अच्छा मैंने सकते। बात करनी थी पर मैंने कहा शायद मुझे लग रहा है नहीं, मुझे लगा, मैंने लिखा, मैंने कहा ये अपनी मर्जी अच्छा से। मैंने भी एग्जैक्टली नोट किया था हाँ, कि कि उस साइड वालों का ऊपर हुमना का था। बहुत ऊपर था और वजीहा का बहुत नीचे था। बट साइमा का भी नहीं था, बट साइमा का थोड़ा मिडिल टाइप में था। मिडिल में, मतलब वजीहा थोड़ा सा ऊपर था, बट उसका भी नीचे ही था, बट जीत। खैर गेम जैसे स्टार्ट हुई, नुमान इतने हुए कि सिर्फ
कि मैं तो जरा घबरा गया उनका रिएक्शन देख के, यहाँ पे मैं क्योंकि सब लोग कहते थे कि भी हाथ ठंडे हो रहे हैं संभल के, तो नुमान ऐसे ठक ठक करे सबके, नुमान संभल के, नुमान का जो ग्लव था वो फट गया। अब मुझे समझ लगा ट्रिगर वार्निंग्स क्यों आती है, पता नहीं वो जो सारी बातें भी करते हैं ना, मेरे को अभी विजुअल कुछ नहीं दिखाया, मतलब कि उन्होंने ब्लर भी अच्छा, अभी हम आगे वहां पे जाएंगे, अभी हम ऑर्डर में चल रहे हैं। अभी जब टास्क स्टार्ट, नुमान बहुत हैप्पी हो थे, नुमान ने लकड़ी वाला तोड़ दिया सपोर्ट भी, तो मैं कहा नुमान क्या इतने मतलब के जज्बाती हो रहे हैं बिला वजह। करे हर मैदान फतेह। अभी तक मैं थोड़ा चिढ़ था नुमान के, नुमान क्या करे, मतलब नॉर्मल करे, सब लोग करे टास्क आम इंसानों की तरह, ऐसे कर रहे हैं, फिर नुमान ऐसे हाइपर करने से उनके हाथों पे लगी ना पता नहीं कि लोहे के ऐसे सब कुछ, नुमान बहुत ज्यादा पता नहीं मुझे सारे दिमाग में वो लेकिन उसके बाद जब एकदम से अयाज ने पता किससे बोला कोई नुमान का तो खून निकल, तब मैं हुआ को शूट इनोमी का ब्लड है क्या इसके अंदर? ये क्या हुआ है। फिर जब वो आए नुमान के पास जाकर नुमान का हाथ क्या, तब उससे मुझे एहसास हुआ कि नुमान उस वक्त अपने किसी और जोन में चले गए थे, उन्हें एहसास नहीं था। ये होता है कि पता नहीं लैला मजनू में जो मजनू बने थे, वहां पे मैंने ना उनके कैमरा एक शॉट है बीच में जहां पे वो कहते हैं बेटियां देख रही हैं बेटियों के लिए, तो मुझे फील हुआ कि उनके दिल में था कि पता नहीं होता कभी कभी दिमाग में आता बंदे के कि मेरी बेटियां देखी तो मुझे टास्क जीतते हैं, मुझे फाइनल पहुंचना है, वो मुझे बहुत बहुत। अच्छा यहाँ पे ना सैमा के लगे रहे, सैमा के लगे रहो जो कहना करते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं। सैमा अच्छा हर किसी का अपना जोन था, अपने गेम में चले हुए थे, किसी को मदहोशी थी, सैमा के साथ थे नुमान, किसी मैं कह रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, खून निकल रहा है वगैरह, सैमा वहां पे रुकी भी नहीं। सैमा का मेरी इतनी लगी है यार, हाँ तुम्हें जिंदगी भर के लिए चाहिए, क्या कर रहे हो? सैमा अपनी जोन में थी, जीते गए, सैमा कुछ नहीं पता चलता इर्द गिर्द क्या हो रहा है। नुमान को मुझे और था, लेकिन उनको अपने आप को आइडिया नहीं हो रहा था क्या हो रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कलर चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, रुको उनका हाथ सुनो। हाँ नुमान वहां पे बादशाह ने कहा 2 मिनट गेम पॉज करते हैं, तो नुमान ने फिर छोड़ा, 2 मिनट के लिए गेम रोक रहा हूँ, सबका रुक जाए। और वहां जाके साइमा दिखना फिर अपने बराबर सैमा पे ना दोनों सैमा दोनों लड़कियां, कोई भी उन्होंने कहा गेम रोक दे। तो मुझे बात अच्छी लगी, मैंने कहा वहां पे जब इंसान के नाते गेम रुकवाई गई है, आप कंसर्न दिखाते नुमान के साथ थे, आप अपने लगे हो। फिर जब बात यार के नुमान अभी टास्क नहीं खेलेंगे, मुझे बड़ा दुख हुआ। नुमान इस गेम से आउट हो गए। नुमान ने इतना मतलब और कुछ मिला भी नहीं उनको, कुछ बादशाह कहते कुछ होना चाहिए था। नुमान आउट हो गए, सैमा टास्क को जीत गई। सैमा के मैं बहुत खुश, पर मेरी खुशी थोड़ी सी जरा अधूरी रही, क्योंकि नुमान का मुझे बहुत दुख भी था। तो नुमान ने जो अपना एंगल सारा किया कि बेटियां देख रही हैं, जब उन्होंने अपना हाथ उनका नाखून टूट गया, तो मैं बहुत ये नहीं कि मैं सामने खुश भी था, पर हालांकि आपसे जानते नुमान को मैं हमेशा तो हार जाए टास्क को, लेकिन आज मुझे था अब मुझे भी उनके लिए हुआ कि वो फाइनल तक पहुंच जाए। जीतना तो उन्होंने नहीं है, बट फाइनल तक सॉरी बच्चों, पापा ने जीतना तो नहीं, पर पापा फाइनल तक पहुंच के बहुत अच्छी बात है, तो फाइनल तक पहुंच गए। लेकिन सैमा ने जो खुशियां मनाई, सैमा ने इतनी एक्साइटमेंट दिखाई बच्चों की तरह। आई वाज वेरी गुड एट साइंस, तो मुझे पता था बच्चों की तरह सैमा ने I was very good at science। बहुत खुशी मनाई। और सैमा ने कहा कि मेरी बॉडी हीट थी अपनी, रहते मैं बॉडी टेम्परेचर देंगे। अच्छा मुझे भी दिमाग में ये था कि अपनी बॉडी हीट मतलब पता शायद अलाउड नहीं है उसको हक करना। सैमा हग क्या था कह रही है उसको, हां मुझे ऐसा नजर नहीं आया हग करते हुए, पता नहीं कौन से अनकरने पता चलेगा हमें कुछ। नुमान को दोनों हाथ जख्मी थे, फिर नुमान ने बताया कि मेरे नाखून निकल गया, मेरी स्किन उतर गया, फूल गया, तेल भी उतर गया इसका, पूरा स्किन उतर गई। ये तो नुमान का बहुत ज्यादा ही बुरा हाल था। तुम मैंने कहा इतनी मेहनत भी की, और अगले दिन टास्क नहीं और आने की ना, अब आए नहीं आज का टास्क भी नहीं, कल भी मस्तियां ही होनी है, कोई टास्क नहीं है खत्म। उन्होंने कहा कि इस तरह ही करें, उन्हें खतरा था कोई और। नुमान ने इमोशनल स्पीच दी कि मैं बेटियों ने करा था कि बाबा जीत कर आए, बेटियों ने कहा था डैडी जीत के आइएगा, और फिर वोटिंग की उन्होंने अपील की। और यहाँ पता मैं कहता इस बात को बोलता मैं कि हाँ ये एक्टिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पर जितना उन्होंने अपने आप का नुकसान किया ना यहाँ पे, तो मुझे ना पहले बड़ा दुख है। मैंने फटाफट एयरवेज ऐप की ऐप खोली, मैंने कहा मैं वोट कर लेती हूँ, उन्होंने कहा वोटिंग लाइन्स क्लोज। अब तो थर्सडे निकल के बंदा आज तो मैंने नुमान का अभी देखा ना, हुमना फ्रॉम यूके ना, पता है हुमना फ्रॉम यूके का निकला बनता है इससे। हाँ कौन था हमारा जो भी है इसमें, वजीहा है, नुमान, अनम नुमान, हाँ 4 लोग हैं, 5 नहीं होने चाहिए, 5 अरसलान भी हुमना फ्रॉम यूके ना, हुमना फ्रॉम यूके, सॉरी हुमना मैं निकालना चाह रही थी और लोगों वो बच चुके हुए हैं, वरना अयाज को अयाज दोनों। अरे दानिया का जो भी है, सॉरी टू से, दानिया को बस ये दुख होता है कि दानिया अपनी पूरी इमेज बर्बाद करके हर कोई इतने खुले तरीके से आके बच्चों के सामने कहते हैं कि बच्चों तुम्हारी माँ चुड़ैल है, बुरी सास, इतने बड़े कमेंट्स कभी नहीं कोई ज्यादती कर पाता। सॉरी टू से कि आई नो दानिया थोड़ी जरा नेगेटिव हैं, काफी नेगेटिव हैं, पर मैं दानिया को 5 तक पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने गेम में अपनी आप को बहुत कुछ दिया, आग बरसाई जब जरूरत भी नहीं थी, वो एवी एक ड्रैगन बनी घूमती रही इस ठंडे तमाशा। अगर तो नॉर्मल तमाशा तो मैं कहता इनको ना पहुंचो, सीजन में आ गई बहन, लास्ट सीजन आती फिजान के साथ दोनों मिलकर आगे से आग बरसाते।
यहाँ पे उनकी आग भी ऊपर ही जल गई, खुद ही जल गई। तो मैं नुमान और अयाज को निकाल जाता हूँ फेस टॉप 5 में से। मेरे अब अच्छा मैं बताऊँ मेरे टॉप 5 कौन है? कौन है मोमेंट? मेरे टॉप 5 मेरे 1 पे है साइमा ऑब्वियसली, ठीक है। 2 पे है मेरी अनम, ठीक है। 3 पे है मेरी वजीहा। ठीक आई नो मैं बहुत बायस्ड हूँ, मुझे वजीहा पसंद है, मैं खुद खुला मान रहा हूँ कि मेरा एक बायस्ड है, वजीहा मैंने 3 डाली है। और फिर मेरे पे हैं जी अरसलान वकील। ठीक है। मेरे 1 पे है अकील, क्योंकि अकील ने जिस तरह भी, मुझे थोड़ा सा अकील से है कि अकील खुल के नहीं इतने आए, पर अकील बड़े परफेक्ट नहीं है, तो 1 पे अकील। 1 पे मेरे साइमा, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ वो जीते। बाकी मेरा ऑर्डर अपना ऑर्डर दे चुका है, मेरा ऑर्डर में बोल बाकी रहा मेरा है। ऑर्डर ऐसा कोई नहीं है। मेरा 1 पे है साइमा विनर, 1 बाकी पे अकील और 2 पे अनम, 2 पे अरसलान। मेरे अरसलान भी 1 पे थे, बट अरसलान ने भी जो बहुत अपनी एक नेगेटिव स्ट्रीक 2 दिनों में दिखा दिया, मैं किस मुंह से आपको डिफेंड करूं। तो अभी अरसलान 2 पे, शायद अरसलान मेरा वापस दिल जीत लिया अगले हफ्ते, तो मैं उनको 1 2 से आपस में करती रहूं। बाकी 3 पे साइमा, वजीहा, 4 पे वजीहा, 5 अनम पे नुमान। अनम नहीं मेरी लिस्ट में आती, सॉरी। नुमान को मुझे अनम मेरे 2 पे है। मोमिन अब आ गया, आप सारे अनम के चाहने वाले आपके पास, खुश हो जाएं आप। 1 पे मेरी साइमा, 2 पे मेरी अनम, हाँ 3 पे मेरी वजीहा, मुझे अनम नहीं पसंद। 4 5 पे अकील अरसलान, मतलब जो भी ऊपर जा अच्छा सकता ठीक है, ओके मोमिन, अच्छा हो गया। है। जीता कोई नहीं, इन्होंने जीता अरसलान अकील में से किसी ने, मुझे लग रहा है साइमा भी जीत सकती है, साइमा के चांसेस वैसे हैं। क्योंकि साइमा को बहुत पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट वीक मैं साइमा के लिए वोटिंग कैंपेन स्टार्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे। वोट करें भाई साइमा बलोच के लिए। वी अकील को तो जरूरत ही नहीं है इस कैंपेन की, क्यों? अकील को वैसे लोग वोट कर रहे हैं। अकील के लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं, ताशा को भी कर रहे थे सीजन 2 में, बट वो लोगों ने अरूबा को किए थे, तो देखना दिलचस्प होगा। अच्छा मैं पता एक बात सोच रहा था, हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लाइट में दिख रहा है और नेगेटिव लाइट में दिख रहा है, अरूबा तो इतनी नेगेटिविटी की क्वीन थी, तो कोई भी जीत सकता, क्या पता दानिया जीत जाए। सुनने में आ रहा है दानिया जीत जानी है। अच्छा पता नहीं मेकर्स वाले एंगल में कह रहे हैं कि शायद लोग दानिया, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमारा दिन चल रहा था मोमेंट, दिन में बड़ा कुछ आगे होना है। हम कहाँ पे थे अभी? नुमान के हाथ, नुमान ने कहा बाबा के लिए जीतना है। नुमान के हाथ थे, नुमान ने इमोशनल अपनी वोट अपील की। उसके बाद नुमान से बताते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मतलब मेरे नाखून वगैरह वाला, और वहाँ पे दानिया की और साइमा की करी थी, और पता नहीं दानिया ड्यूटी करी थी और साइमा कहती अपनी ड्यूटी करो, शान की जता रही हो। जी आपने अपनी ड्यूटी की है, आपने मुझ पे थोड़ी एहसान किया है। दानिया कहती पर मैंने किया तो और हुमना सो गई थी हमेशा, अक्सर हुमना ने कहा मैं नहीं सोई। हुमना हमेशा आराम से निकल जाती है। मेरी आंखें बंद थी ना, मेरी आंखें बंद थी ना, मेरी आंखें बंद नहीं थी ना। और अकील फौरन मान जाते और कहते हैं और दानिया ने कहा हाँ मैंने देखा था इसकी आंखें बंद थी। चाहे हो जाए। नहीं इसकी आंखें बंद नहीं थी, मैं देख रही थी। दानिया बहुत वो कर रही है, पता नहीं क्यों सब हर पहले तो नेगेटिव मशहूर है, पर हर नेगेटिव के साथ और साथ दे दे के और नेगेटिव क्वीन बनी जा रही है। तो वहाँ पे अयाज ने, वहाँ पे फिर अनम भी कूदी लड़ाई में, जहाँ पे साइमा की, दानिया की, अनम की लड़ाई हुई थोड़ी, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। फिर बर्गर टास्क अनाउंस हुआ कि जो अनम जो हुमना को हंसाने में कामयाब होगा उसको मिल जाएगा बर्गर। अयाज ने और वहाँ पे अनम आई ना हंसाने के लिए, तो हुमना तुम्हें देख के गुस्से चढ़ता है, मुझे हंसी नहीं आती, तुम्हें देख के गुस्सा आता है, हंसी नहीं आती। और वहाँ पे हुमना की अनम की थोड़ी लड़ाई होती है आपस में इस बात को लेके। अनम मुझे यहाँ पे सही लगी, अनम कहती तुम जान के फेक नाइस बनती हो कैमरा के लिए, तो फिर ये तो जेन्युइन फीलिंग्स नहीं हुई ना। यू डोंट लाइक मी, तुम बिना वजह में आती हो बीच में कि ओ अनम तुम क्यों, तुम्हें मुझे चिढ़ है, तो ये क्या वजह इस फेक तारीफ का या फेक नाइस बनने का? मसला है कि 24 आवर्स का दिन होता है ना, तो कभी कभी अब तैयारी के वक्त कहती है बंदा प्यारी लग रही है, हर वक्त मेरा मोमिन आग बरसाते रहते, तो अनम भी कहती है कि या फिर पूरा वक्त आग बरसाओ, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कभी आपका अच्छा मूड अनम का वर्ड है तुम्हारी कोई जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, तो हमने ना मुंह पे बोला मैं दोस्त नहीं हूं तुम्हारी, बट कभी बंदा थोड़ा कॉर्डियल हो गया, अच्छी बुरा चल सकता है। फिर आगे बढ़े फिर नहीं, उसके बाद फिर चिल होकर हंसी भी थी, लाइट्स ऑफ हो गई, मेरे को मोम बड़ा खुश होकर एंजॉय करेगा इस पॉइंट को, जब लाइट बंद हुई लगा चुड़ैल ही आई अंदर से भागती गई हंसते हंसते, मेरा दिन खत्म हो गया। थर्सडे के दिन की शुरुआत ईमान कैसे हुई? इमेजिन हाय इमेजिन ओए इमेजिन। नुमान बेचारे अपने आप को जरा संभाल के जैकेट पहन थे, उनकी जरा हाथ जिस तरह इंजर्ड थे वो, और वहां पे हुमना की और अनम की हुई लड़ाई जो कहीं ने की अरसलान ने लगाई तीली बिला वजह की, यानी सब मेकअप कर रहे थे वहां पे, यानी बात छिड़ी और बात छिड़ते छिड़ते पता नहीं कहाँ चलेगी, और दानिया बिला वजह हुमना को इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रही हैं। सही नाम दिया है अनम ने, बीज मालो। बीज मालो बन रही हैं बीज मालो जंगल जोन में। मुझे यहाँ पर हो रहा है, अनम कह रही थी कि मेरे भाई बाहर भी दोस्त नहीं है, मैं कोई दोस्त क्या नहीं रखती जिंदगी में, मुझे बहुत कम लोग समझते हैं। मेरे दोस्त भी बहुत कम है, मेरे तो रियल लाइफ में भी 1-2 दोस्त हैं। तो अनम को लोग नहीं समझ पाते मोमिन, अनम को समझना बहुत मुश्किल है। मैं दानिया का पॉइंट सुना था कि अनम हुमना हम सबसे 8, 9, 10 साल छोटी है, मुझसे बड़े हैं, सब ना उम्ना से कोई 8, 9, 10 साल बड़े हैं। मैं आप हरकतें उसकी करतूतें हैं छोटा वाली उसकी कोई। पर मोमिन एक मुझे ऐसे पर्सनल लगता है, मुझे पता है मुझे तो आनी है तलवार, अनम के फैन से मुझे उड़ाना ही उड़ाना है। अनम को साइड पे करो, आज मैं तैयार हूं। अनम को साइड पे कर दी मैंने। 8, 9, 10 साल से भी ज्यादा बड़े हैं,
हुमना है 22 साल की अपेरेंटली, यहाँ पे लोग 35, 36, 37, 40 तक के लोग हैं। हुमना उनसे ठीक ठाक ऑलमोस्ट हाफ देयर एज भी है। हुमना लगा कि रिस्पेक्ट दियो किसी को आपका। हुमना जो अना को तुम तू कहती है बहुत अलग लगती है। हुमना डैन हुमना सबसे बड़ी नेगेटिव कह दिया मैंने। मैं अनम की बात करूं, जब आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो ना, लाइक 35 जो भी उनकी एज है, आपके अंदर थोड़ा ठहराव आ जाता है। आप फिर कहते हो कि कभी लड़ाई हो रही है मैं चुप के चल जाऊं। उनके अंदर का एक बच्चा नहीं मरा अभी तक। कहीं ना कहीं अनम बच्चों की तरह शिकायतें लगाते हैं, कील कील देखो मुझे क्या करें, अब मैं मेकअप बाहर आके करूंगी। सुबह सुबह क्या शुरू हो गई है मेरे साथ कौन? यार? तो वो मुझे जो चीज है ना कि भाई लाइक एक्ट योर एज, ठीक है। अगर वो इसकी लोग भी- इसकी वो भी- नेगेटिविटी के साथ फूड़ियां मचा रही है, हुमना का तो काम ही फूड़ियां मचाना है। हुमना फूड़ी क्वीन है, उसको फूड़ी मचाने दो। फिर तुम कहीं ना कहीं को ठीक है भाई मैं मैच्योर हूं, मुझे नहीं करना, तुम लोग नेगेटिविटी दिखा रहे हो खत्म कहानी। अनम भी कहीं ना कहीं उस चीज को खींचती रहती, तो वो मुझे होता है कि मतलब नहीं ना, कोई एक बंदा तो मैच्योर अना एक्ट का करे। मेन बढ़ता है कि हमला फेक हो रही है, कर रही है काइंडनेस दिखा रही है वो फेक है। ये दिल से कहती है मुझे पसंद, मुझसे कहती है कि मैं पसंद करी, बड़ी झूठ बोलती है। और वो कहती है कि नहीं तुम मुझे अच्छी भी लगती कभी कभार, बट तुम चिढ़ती भी हो। कि कॉर्डियल होके रो कि ठीक है मेरी तुम काइंडनेस क्यूट भी लगती कभी, क्यूट लगती कभी कभार, बट तुम गुस्सा भी बहुत चढ़ाती हो। मुझे तुम पे गुस्सा भी आता है। बर्दाश्त भी नहीं होती कभी फिर कभी। वहां पे चली गई अनम और बेजमालो बोलती है दानिया को, आ गई मेकअप रूम में भी जमालो। और वहां पे फिर अरसलान एक और तीली लगाई जहाँ पे वो छोटी तीली थी कि एक आना अनम ने कि जिद्दोजहद लफ्ज में वाव मैंने बताई थी, मैं वाव मैंने लगाया था, यहाँ तक पहुंची वाव की वजह से। जाके अरसलान कहता हूँ बता तो जाके उससे मैं बता क्या आता हूँ कि बताने के जाके कि उसने कहा है, वो कह रही है जमाना ही हो। आप उसकी वजह से यहाँ पे पहुंची हो। तो फिर दानिया का हाँ मैं तो भी मान रही हूँ कि वो टीम था टास्क के, हमने इकट्ठे मिलके इसको खेला था। तो टीम थी ना, जो टीम स्प्लिट। वहाँ पे साइमा अनम दाने की बात कर रहे थे, तानिया आंटी अगर बोलेगी नहीं तो बेचारी करेगी क्या? आंटी ये वो, मतलब पता है ये मैंने पॉइंट बस बनाए हैं। पॉइंट लग रहा है आगे चला गया मोमेंट, कहीं मैं पीछे रह गई। मेरे पॉइंट्स कुछ खास आज जैसे है नहीं, बस साइमा मैं चीनी के ऊपर लड़ थी, फिर हाँ उसके ऐसे बाद पॉइंट्स है ना तो मैंने आगे कर दिया बस। हाँ मैंने कहा पता नहीं साइमा को चीनी नहीं मिलती, मैंने कहा पता नहीं इसके ऊपर बात करनी हो तो शो में यही आ रहा है। मेरी कप में चीनी कोई नहीं डालेगा। इज दैट क्लियर? खैर फिर हाँ दानिया आंटी वाली बात करते हैं, ये चीज अमो मैंने ऐसे उड़ा दी है जिसमें दानिया और अनम कह रहे हैं कि वो आंटी है। यहाँ पे अगर वो इंसान नहीं है, वो नहीं है, उसका कुछ नहीं है। अरे दानिया की एज अपनी 45 है। अब दानिया की 50 पे कर सकते हैं मोमेंट, क्योंकि अनम ने और साइमा ने अटैक किया है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको अपने की बात खोल के बात करते हैं, ठीक है। अनम की भी शादी नहीं हुई, ठीक है। ठीक है अनम कहीं न कहीं इस बात को महसूस करती हैं कि मैं बच्ची हूँ। अब मैं हाँ कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो कहीं उन लोगों को ज्यादा एहसास होता है जिनकी शादी नहीं होती कि अब एज एक इस तरह का सेंसिटिव टॉपिक है, आप किसी और को नहीं कह सकते। वो तो शादी कर चुके हैं, उनका आंटी होना कोई बर्बाद नहीं, अगर आगे आपको जवाब दे दे कि तुम आंटी, तो वो तो लोग एहसास करें। साइमा और अनु दोनों अंधाधुन हो गए अपनी छोटी सी कम से साइमा और अनु दोनों ना चलते हैं कि हम नटघर सी लड़कियां सी जबकि हैं, मैं कुड़ी अनजानी हूँ, शहर अनजाना है, कहाँ मैं चली आई कहीं ना हूँ। कहीं फंस गए। बेशक क्यूट लगती है चीजें, बट आप उनकी एज के हिसाब से देखो तो क्योंकि आई थिंक साइमा भी 30 के ऊपर ही है, एग्जैक्ट एज तो मुझे नहीं पता, पर साइमा 30 प्लस ही है और अनम आई थिंक 35 या 6 ने कहा था। एज अटैक किसी को भी नहीं मैं एज अटैक नहीं कर रहा, बट जो आंटी बोलती है ना साइमा, मुझे ये बात ही बहुत गलत लगती है साइमा की भी। ये तो खैर बात हम पहले बहुत बार कर चुके हैं कि साइमा आंटी बोलती है अच्छा नहीं लगता साइमा, मतलब अगर हुमना भी आंटी बोले उसको भी थोड़ा अजीब लगेगा। तो आप तो फिर ठीक है आपकी एज में 30 में कह सकते हो, हुमना का कह रही हूं, अगर वो आंटी फिर भी नहीं बनती तो वो मुझे थोड़ी सी गलत बात लगी। इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी खवातीन है, उनको आंटी नहीं कह सकते, इतनी जो आंटियां लिटरली आंटियां ही हैं। आपा कहने सबने, आप खेलते रहो, आप हमें आंटी कह देते हो। खैर उसके बाद बाहर इस्लान की थोड़ा सा तारीफें करते हैं। इस्लान डिजर्व करता है फाइनल में जाना। मेहनत इन 55 दिनों में इस्लान ने की है, वो डिजर्व करता है। मैंने कहा आपकी सीट खींच तो मैं इस्लान को बिठा देता हूं, मैं तो ही चाहता हूं। सॉरी अयाज और नुमान। अब बदल के पहले मोमेंट अयाज और इस्लान में मैंने कहा था इस्लान को जिताना है, आपने कहा था नहीं। उस वक्त उस टास्क के अंदर मुझे था कि पिछले 2 दिनों में अयाज अपने आप को उन 2 दिनों में अयाज अपने आप को बहुत एक्सपोज करके लोगों से गाली खा रहा था, तो मुझे उसने गेम में कुछ किया। जो गाली खा रहा फाइनल पहुंच जाए। अरसलान खामोश थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो उस पे गया था मैं। खैर यहाँ पे अरसलान की बड़ी तारीफ है कि अरसलान को भी, अरसलान जब भी कभी हारता है, ही इज नॉट अ सोर लूजर। ही इज नॉट अ सोर लूजर। वो कहीं ना कहीं अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के साथ हमेशा जीतते हैं, प्यार बांटते हैं, हारने में भी कभी किसी को पुल डाउन नहीं करते। जैसे और को पुल डाउन हारने वो पुल डाउन नहीं करते, अरे थोड़ी फूड़ियां मचाती है, वो नहीं मचाते, और वो कहीं ना कहीं बड़े खुश रहते हैं। तो आपने अरसलान को बहुत ज्यादा प्यार दिया। अरसलान ऐसा ही है। मैंने इन बातों से सॉइड से बिल्कुल एग्री नहीं किया। बहुत से टास्क दिमाग में आ रहे थे, वो बलून टास्क जो जहाँ पे अरसलान साइमा पे, अच्छा बलून फाड़ना टास्क वो फरिश्ते हैं। अरसलान बहुत गेम, कभी रिएक्शंस आ ही जाते हैं। अयाज जो इमेज खींचे थे ना कि वो बहुत ही तहम्मुल से टास्क खेलते हैं और जीतना हारना मैंने जब भी देखा अरसलान, जब भी अगर हार के भी कभी अरसलान मुस्कुराते अपने नॉर्मल सारे काम करते, अरसलान ने कभी उसको बहुत लंबा नहीं ये बात है। अरसलान उस वक्त भी जब बलून टास्क में हारे थे,
जब हार नहीं सकते पता नहीं क्या, जब खेल नहीं बर्दाश्त कर सकते तो जीतते क्यों तो हारते क्यों, ये मतलब कि रिएक्शन नहीं देते। तो यार उसके बाद माँ ने कैमरे में जाके बोला कि मेरा जुनून, मेरा दीवानगी। हाँ तब मैंने फील किया कि मैं जुनून से एक स्टेज आगे था। नुमान कहते अगर मुझे कोई रोकता ना आना पता नहीं मैं क्या कर जाता। अगर मुझे कोई ना रोकता, मुझे नहीं पता मेरी क्या हालत होनी थी। मुझे खुद सोच के डर लग रहा है। हाँ कि नुमान पता नहीं क्या। यार उसके बाद कुछ रैंडम मस्ती हुई। हाँ, मस्ती। रैंडम मस्ती बात रैंडम मस्ती मेरे बात सलामत आए थे, मुझे कुछ मस्तियां क्यूट नहीं, बात सलामत से पहले की मस्तियां, उससे पहले मस्ती वो जो जो पता नहीं झूले बैठ के जो बातें उठती पता नहीं क्या, मैंने वो आगे कर दिए थे। उसके बाद बादशाह सामत घर में एंट्री मारी, बताया कि अयाज को और असलान को मिलेगा बर्गर। और फिर बादशाह सामत ने कहा आपकी मस्ती बात करते हैं। बीच में मुझे मस्ती वो अच्छी लगी थी, साइमा को बीच में बोला, साइमा ने कहा मैं चेक लेके जाऊंगी, तो जो मेरे फेस्टेशन करते हैं कहीं ना कहीं कि लाइक इंशाल्लाह मैं जीतूंगी, मुझे क्यूट लगता सर मैं चेक लेके जाऊंगी। अभी बादशाह सामत का, क्योंकि आप सने पब्लिक कमेंट्स बड़े पसंद किए, आज का दिन फिर से पब्लिक कमेंट्स के नाम। देर में आप लोग कुछ और क्लिप्स देखेंगे। और मुझे जरा भी ना वो इंटरेस्ट था और चुकी पब्लिक कमेंट्स से public, हो गए बस। हो गया, अब क्या और नया बताना था, वो सारा या तो effects सेलिब्रिटी भी हो कमेंट्स गए। आते या कुछ इस तरह के मजा आता। कुछ नया तड़का होता, बट यहाँ पे बेचारी वजीहा लगी हुई थी कि मुझे इतना हेट मिला है लास्ट टाइम, तो मैं जी आने का मुझे नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा लोग मैं Register रजिस्टर होंगी नहीं होंगी, लेकिन वाह होगी मैं वाह तो। होगी सब, फिर उनका एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हेट होगा। हॉक जैसी आया इसके साथ। उसके बाद फिर आए मैसेजेस, वही थीम थी जो कल थीम थी कि भाई साइमा दिल की साफ, अनम मासूम, घर की रौनक और वो दिल की साफ औरत है। हालांकि आई एग्री विद दीज थिंग्स, बट बता दो कि वही सारी बातें फिर से और थी कि भाई दानिया नेगेटिव हैं, वजीहा अयाज नेगेटिव हैं, अकील बादशाह हैं, मतलब वही सारी बातें थी। एक नया थॉट आया बीच में कि अकील बादशाह हैं और असलान सड़ते हैं उनसे, ये एक नया एक आया। एक मेरी यहाँ पे बात है, मुझे प्रॉब्ली अकील की फैन आज में सिर्फ छुड़ियां पड़नी है, पत्नी अनम की फैन सब ने आज छुड़ियां मार दी, अगले हफ्ते मैं शो कर पाऊंगी कि नहीं कर नहीं पाऊंगी। मान आप, मजाक जैसे कर रही हूँ। असलान ने कहा था कभी तनकीद मिलती है कभी प्यार मिलता है। मैं तो खैर चलूँ ठीक है, पसंद नापसंद ओपिनियंस ही होते हैं। मुझे यहाँ पर अकील का थोड़ा सा बुरा लगा कि अरसलान को किसी एक बंदे ने बोला है, हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है ना। अकील इस चीज को करते कि यार मेरा दोस्त है, पता नहीं किस बात पे करे, अरसलान बार बार कहते रहे यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे माफ कर दो। एक ही तो चीज है हमारे तमाशा घर में जो अच्छी चल रही है, एक ही तो चीज है तमाशा में हमारे पास, वही तोड़वा रहे हो। अकील बड़े मुझे मगरूर से लगे कि मैं यहाँ पे हूँ अपना किंग पूरा दिन। तो I feel like a king आज पूरा दिन। Feel like a king आज पूरा दिन। अकील की बुराई क्यों नहीं आई? एक मैं चाहती हूँ कि बुराई आती है कि अकील कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं देखना चाहती हूँ अकील के डिफरेंट शेड्स। अच्छा उमर का मुझे है, मैसेज उमर आलम का क्या? तो ऐसी बात होती है ना कि कौन किसको जीतना वगैरह। मैं कहा मैं तो वन में चाहता था कि मरिया जीते मैं कहा मेरे तो साइमा जीतेगा, इसका मतलब है कि जीतेगा अकील। मैं कहा लगा ऐसे ही रहा है। लेट्स सी कि मेरी जो भी होती है ना मेरी ख्वाहिश मरिया भी जीती नहीं है, नताशा में चाहता नताशा नहीं जीत सकी, अब साइमा मेरी ख्वाहिश है तीसरी। अच्छा मेरा एक है पैटर्न नोट करो तो, है ना, मेरा फर्स्ट मरिया, नताशा और साइमा मेरा फर्स्ट में एक ही कपड़े से कटी है ना कहीं ना कहीं, मैं फर्स्ट कट फ्रॉम सेम क्लॉथ। और मुझे उमर पसंद थे, मुझे दूसरे में भी उमर पसंद थे और तीसरे में मुझे अकील अरसलान दोनों पसंद है। तो आई गेस मेरा वो न्यूट्रल है, दोनों के पैटर्न है कहीं ना कहीं ऐसे होता है। बताया इवन इन बिग बॉस के नहीं पैटर्न होता है। बिग बॉस में मेरा पैटर्न क्या होता है, गौहर खान, हिना खान, रुबीना दिलाइक, कहने स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़कियां अपनी आवाज रखती हैं, बात बोलती है ना। यार उसके बाद वो एक कमेंट है लड़की का, उस लड़की कमेंट था ना जो मैं ना हजम कर सका। हालांकि आई लाइक वजीहा, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ वजीहा, बट जो कमेंट था ना कि वजीहा मैं सीजन 1 से देख रही तमाशा, आप आज तक सबसे बेस्ट है। सीजन 1 से लेकर अब तक कोई ओवरऑल अगर एक को पिक करना हो ना तो दैट्स यू। ये मुझे भी लगा कि मतलब कि वजीहा का कहीं ना कहीं वो वजीहा का मैंने टॉप 3 डाला अपने अंधाधुन बायस में, अपने अंधाधुन बायस में। वजीहा का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है गेम में, बस मुझे वैसे पसंद है वो ना, वो स्ट्रांग है, वो खिला भी जाती है काफी पॉइंट्स पे, तो वो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं। उसके बाद बाकी मैसेज आते रहे। दानिया को है, दानिया को बड़ा वो खतरनाक दानिया से परवाह करती है कि तुम एचआर ऑफिस की नहीं हो, जज ना किया करो खतरनाक सांस। ये अपने ऑफिस में काम नहीं कर रही है, ये एचआर की रिसोर्स नहीं है। दानिया बहुत अच्छा रिएक्ट करती है, दानिया चिल करती है, वो ठीक है बोलो बोलो आयरन की वजह सांस हो गया तो यही वही मैं कहती थी, सारी बातें कह दी कि कहनी बनती है। साइमा की बहन ने किया कॉल यू कैसे, वो इतना मजे का कमेंट था अकील का कि अब पता लगा यूके के वोट सारे कहाँ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यूके से जो वोट आ रहा है कहाँ जा रहा है हुमना का। इतना वो दोनों का क्यूट था जो दोनों बहनें बात किया आपस में। मेरी वीडियो दिखा दो, आधी बातें समझ नहीं लग रही थी ना, हमें समझ लग रही थी ना उनको समझ लग रही थी। एक बात समझ लगी, वो कहती मुझे इतनी मुश्किल कॉल दिया उन्होंने, क्यों दिया मुश्किल से कॉल? एकदम अच्छा हमें तो एडिटिंग ऐसी दिखाई ना, बाग में फैन है नहीं, बाग में कह रही है मेरी कॉल आ जाए, अगली सेकंड कॉल आ गई। साइमा 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 एक साइमा भी बहुत दिल से खुश रही। स्कूल में हर स्पोर्ट में नंबर 1 थी, तो मैं क्या। अच्छा बहन को भी बता ना अभी कि वो टास्क जीत चुकी है। साइमा मैं जीत गई, मैं जीत गई, फाइनल आ गई हूं तो बहुत। अच्छा मैंने बलोची में कुछ बोला ना, कुछ चितौनी दे रही थी, वॉर्न करी थी, उन्होंने कॉल काट दी।
उन्होंने पता नहीं अरसलान का पता नहीं तारीफ सुनी की फौरन बोला ने जरूर ना अरसलान अगर कॉल कर दी कोड वर्ड में बात करना बंद कर। हेलो नहीं अरसलान बन रही है मेरी जोड़ी बन रही है बट अरसलान जोड़ी अच्छी नहीं है तो वहां पे उन्होंने कॉल कर दी। तुमने समझ किया बोला उन्होंने? मुझे लग रहा नहीं ये बोला क्योंकि वो अपनी तरफ से कहती है अरसलान मुंह में रह गया कि अरसलान तुम्हारे वहीं पे फिर उसका बात ही नहीं की। उसके बाद भी सामने वोट अपील की हुई थी बहन को कि सबको वोट कर दे हाँ, रेस्टोरेंट में। हाँ मतलब क्यूट लगा मुझे। जो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज है उन सबको कहना है कि एयरवाइज ऐप आप डाउनलोड करें। उसके बाद भी बर्गर आगे अयाज अरसलान हुमना के और फिर एक बड़ा कटीला सा आया मैसेज नुमान के लिए। नुमान के लिए कॉल है कि भाई नुमान आप सिर्फ टास्क खेलने पे सारा जोर देते हो, गेम भी खेलनी थी, आपके अंदर में टैलेंट नजर आता है बट आप छुपा के रखते हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरी तो तमाशे का मबनी नहीं है, आपको घर में भी अच्छा खेलना है। और नुमान समझ गए वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाहते हैं हम भी जो कहते हैं कि नुमान कहने की अपने आप को बहुत दबा के रखा हुआ है, खुल के नहीं आ रहे। नुमान ने बता भी दिया, नुमान ने सबको जवाब दे दिया कि भाई मैंने पूरे शो में इसलिए अपनी पर्सनालिटी खुल के आया, मैं अपनी फैमिली का बहुत सोचता हूँ क्या रिएक्शंस होंगे क्या होंगे। मैं सोचता हूँ बोल से पहले आगे मेरी बेटियां भी हैं, उनकी आगे शादी क्या है, बेटियों के ऊपर क्या, बेटियां भी इतनी छोटी थी, बेटियों की शादी तक पहुंच के उनकी शादियां होनी है, बहुत नुमान आगे की सोच। मैं हैरान हूं कि यहाँ पे सब लोग कैसे तो संभल के चल पा रहे हैं। अब बिग बॉस में है वहां पे वो सब कुछ सामने आ जाता है, यहाँ पे सब इतना सुकून से। बाबर से एक तो पहले बादशाह सलामत कहीं ना कहीं आते हैं, हर दिन आते हैं, वो एक रिमाइंडर मिल जाता है। बादशाह सलामत बड़े भी आके थोड़ी थोड़ी फीडबैक भी दे जाते हैं भूल में अपनी, तो इतने आपको रिमाइंडर्स मिलते हैं तो आप बहुत इजीली बन सकते हो। जो पीछे जाते हैं बाथरूम वाले एरिया में, वहां पे माइक उतार के आराम से बातें करती रहती हैं और इतनी फखर से बताते हैं हमने डिस्कशन किया, ये किया। बातों के अलावा सिर्फ बादशाह सलामत इज द वीक लिंक यहाँ पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बार बार अपने टास्क में हर चीज में अपना फीडबैक, अनम का सेकंड वीक में कैसे बचा था, अनम बुखलाई हुई है कि नहीं बुखलाई हुई, हर चीज का फीडबैक आता रहता है। वो अपना शो बढ़ाने के लिए ना कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करते हैं बट वो और ज्यादा संभल जाते हैं। इन्हें पता भी कि रात के बाद कैमरास ऑफ हैं, कुछ नहीं जो मर्जी करो, तो वो तब अपनी बिग बॉस में एक एक चीज सामने आती है। खैर उनका मैं अपनी फैमिली की वजह से कुछ भी नहीं करता, के पीछे फैमिलीज भी होती हैं। और वहाँ पे थोड़ी बहुत जेल वाली बात थी। यहाँ पे थोड़ा सा अनम का भी बीच में अटैक किया था कि बड़ी खुश हो रहे थे ना फैन मेरा कि अनम जैसी बंदी तुम्हें मिले, मैं दुआ करता हूँ, पता चले कि हमारे सबका दुख क्या है पूरे घर का, उसके बाद तुम्हें हमारे दर्द का एहसास हो। यहाँ पे मैं आप सबको भी ये दुआ दूंगी, दुआ है कि तुम्हें अनम जैसी कोई लड़की मिले कि आप सबकी जिंदगी में भी अनम है, मेरी जिंदगी में भी एक अनम है, आप ही जानते हैं कि आप कैसे संभालते। मैं नहीं हूँ अनम, वो मोमिन आप तूने ऐसे क्या मेरी जिंदगी में अनम है, ऐसा इशारा मुझ पे करी तू। मोमिन मान का एक दोस्त है, बता दिया मैंने, हम नहीं नाम लेंगे, मैंने मिलना अभी जल्दी। अच्छा खैर वो भी दिल का बड़ा अच्छा इंसान है वैसे। हाँ दिल के प्योर इंसान है, हाँ। थोड़ा बहुत बातों को खींचता है। अच्छा मोमिन ऐसे पमीरी की तरह कोई वो अनम से भी दो हाथ आ गया, कोई सेंस नहीं बनती उस स्टोरी अनम से दो हाथ आ गया। मैं अब तो मैं अपने मुंह पे कह देती हूँ स्टोरी का मकसद क्या था। खैर उसके बाद जेल वाली बात हुई कि पता नहीं वो बाथरूम में पता नहीं 3 लोग थे, जबकि अभी बजर पू भी नहीं हुआ था, अकील उनको ले आए, अकील ने कहा जेल में करना है और मैं इनको जेल कर रहा हूँ भी क्योंकि 3 एक साथ क्यों थे। वहाँ पे मुझे अकील थोड़े से बड़े वो सख्त से लगे, उन्होंने कहा कि अब कोई यहाँ पे बैठेगा नहीं, सारे इनके पास। और साइमा कहती मुझे बर्गर मिलना है अरसलान से, उन्होंने थोड़ी सी हड़ताल करने की कोशिश की। अरसलान ने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे दोस्त ने मुझे जिस तरीके से फजूल का डाला, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, पता नहीं माइक की बात पे आई वाज़न्ट रियली दैट इंटरेस्टेड, उसको जेल कर दिया, माइक नहीं लटकाया था, तो थोड़ी नाराजगी थी। ऐसे अंदर आ गए, अच्छा अंदर आ गए। तो यार जब बर्गर सबका शेयर कर रहे थे तो कुछ लोग बहुत कटीले के बने हुए थे। मैंने बोला था मुझे हाँ मुझे मैंने कहा मुझे नहीं खाया, पता नहीं शायद अयाज से पहले मिनते करते आज तब लोग वजीहा ना अयाज ने वजीहा को बिल्कुल साइड पे कर दिया हुआ है। हाँ जब से वो फीडबैक आई है क्योंकि वजीहा कह रही है कि अयाज ये मुझे अयाज की अच्छी नहीं लगी बात। अकील से जो मुझे गिला मुझे अयाज से भी, अगर आपको बाहर से फीडबैक है आपको अपनी दोस्ती को ऑन करना चाहिए, या फिर आप हर किसी के अंदर खुद भी कोई स्ट्रीक होते हैं, फिर आपके दोस्त भी वैसे कुछ स्ट्रीक वाले निकलते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल बन जाओ मैं तो फरिश्ता हूं, आपने भी पेट की गॉसिप बिचिंग की ना। अरसलान ने बर्गर शेयर किया, अरसलान ने बर्गर शेयर कुछ शेयर किया, बाइट्स थे अपने क्या, बस एक टुकड़ा आगे साइमा को दिया था अपना, और हुमना ने दानिया के साथ वजीहा के साथ शायद किया, साइमा के साथ नहीं किया। Because I didn't give you my burger. हुमना को बहुत साइमा ने सुनाया, हाँ साइमा ने कहा तुम शर्म आनी चाहिए, अब तुम मेरे से अपना मुंह लेके आना कभी, फिर तुम्हें मैं बताऊंगी। तो हुमना ने कहा मेरी मर्जी, But that okay? Ask me if I care. इट्स माय चॉइस। जबकि हुमना तुम्हें खैरियत में मिला था, बादशाह सामत का बर्गर था, ये बादशाह सामत ने प्यार में दे दिया तो क्यूटी बन जाती, थोड़ा बांट देती ज्यादा तो क्या था। हुमना ने कहा मेरी मर्जी, मैं बर्गर क्यों दूं, तो हमने इडियट भी कहा साइमा को। साइमा ने एक्सक्यूज मी क्या कहा आपने, Idiot. What did you say? कहती सुन लिया जो कहा मैंने। हाँ और अब कल भी पता नहीं लड़ाइयाँ होनी है उन्होंने। अच्छा कल का जब प्रोमो स्टार्ट हुआ ना, पहले लगा बड़ा वो खुशी वाला म्यूजिक लगा, तो मैंने कहा ये म्यूजिक कभी लेकिन जैसे म्यूजिक आगे गया तो लड़ाई स्टार्ट होगी, तो ये म्यूजिक भी लगा फिर
अच्छा ये म्यूजिक बदल के लाते हैं ना, खतरनाक म्यूजिक, ये तो म्यूजिक का फर्क पड़ता है होता है कि कहीं ना कहीं यही अगर ठा 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 डालते थे लड़ाई होती है, बट अब इन्होंने म्यूजिक डाल के बस लगता मस्ती हो रही है, हालांकि टीली बातें होती। इतना बड़ा सैमा ने वार किया सुमना पे कि यूके सस्ते ब्रांड पहनती हो, यूके के सस्ते ब्रांड पहनने वाली, पर पीछे मस्ती चलती लेट्स होप कि भी फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ तमाशे लगे। अभी हफ्ता पड़ा है और ये लोग बहुत जो धीमे हो गए हैं, वापस जरा पेस पकड़े। साइमन ने पेस पकड़ लिया मुझे लग रहा है। साइमन, हाँ शुक्र है, मुझे लगा था जबकि फाइनल में पहुंचने के बाद क्या अब पीछे हट जाऊं, बट साइमन का साइमन को बर्गर का गुस्सा, कुछ बातें आपको हो जाती हैं दिल पे लगती है ठा करके, साइमन दिल पे ठा करके लगा है। हाँ कि मुझे भी पता नहीं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट। साइमन ना अपनी चीजें थिंक शेयर करती है लोगों के साथ, मेकअप शेकअप वगैरह चीजें, तो वो उस बात से गिला कि तूने वैसा नहीं शेयर किया, यूके सस्ते ब्रांड पहनने वाली वगैरह वगैरह। चलो वार कोई ना कोई होंगे, खैर अच्छी बात है। खैर इसी नोट हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं स्टार्ट में कहा नहीं तो आप कह देते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अब ये कहने कोई फायदा नहीं है, अब मुझे पता था। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और देखते रहे तमाशा के तमाशे ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।